हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो इस लेक्चर से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम +2 क्लास की मैथ्स की जो एनसीईआरटी बुक्स है उसको रीड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक आता है, फर्स्ट जो चैप्टर है, रिलेशंस एंड फंक्शंस का चैप्टर है। ओके, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है, कहाँ से इसका कंसेप्ट आ रहा है। ओके, तो रिलेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें सेट का आइडिया होना ज़रूरी है कि सेट क्या होता है। और सेट से जो है उसका कार्टीशियन प्रोडक्ट हम डिफ़ाइन करते हैं। फिर जो कार्टीशियन प्रोडक्ट हम डिफ़ाइन करते हैं उसका जो भी सबसेट होता है वो एक रिलेशन देता है किन्हीं भी दो सेट्स के बीच में। ओके, तो इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ओके, सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करते हैं कि सेट क्या होता है। सेट को हम डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये जो है सेट की डेफिनेशन है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, वेल डिफाइंड, कलेक्शन, डिस्टिंक्ट, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। इसका क्या मतलब है, हम जो है सेट कैसा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं सेट के अंदर, हम जस्ट एक कलेक्शन ले रहे हैं। ये किसी भी चीज़ की कलेक्शन हो सकती है और वो कलेक्शन कैसी होनी चाहिए, प्रॉपरली वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ओके, और उसके अंदर जो मेंबर्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट मेंबर्स आएंगे, यानी कि हम सेम मेंबर्स को 2 बार या 3 बार नहीं ले सकते हैं। ओके, सेट को जो है हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं हम करली ब्रैकेट्स में। ओके, करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको डिनोट करते हैं और इसको दो फॉर्म्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहली जो फॉर्म होती है हमारे पास वो होती है रोस्टर फॉर्म। ओके, पहली फॉर्म हमारे पास रोस्टर फॉर्म होती है। इस फोरम में हमें जो है एलिमेंट्स क्लियरली विजिबल होते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से मेंबर जो है उस सेट के अंदर आ रहे हैं, वो रोस्टर फोरम होगी। ओके, लेकिन अगर हम सेकंड फोरम की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा, वो सेट बिल्डर फोरम होती है। सेट बिल्डर फोरम, ऐसी फोरम जो सेट को बिल्ड कर रही है। ओके, सेट बिल्डर फोरम, इसमें क्या होगा, इसमें जो है हमें इसमें जनरल मेंबर लिखा जाएगा। मान लो इसके अंदर एक्स मेंबर आ रहा है, सच दैट एक्स जो है इसमें वो सभी मेंबर्स आ रहे हैं जो कुछ पर्टिकुलर रूल को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई सम रूल, यहाँ पे कुछ रूल लिखा होगा। ओके, तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, दोनों फॉर्म का हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म के अंदर हम ये ले सकते हैं 1 2 3 4 5। इसमें जो है हमें डायरेक्टली एलिमेंट्स विजिबल हैं। इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। ये इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर हम इसी फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, या फिर अगर ये नहीं लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट, ये जो बार लगा है ये सच दैट का साइन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर सभी तो लेने नहीं है, कौन से नेचुरल नंबर लेने हैं हमने, ये जो वही नेचुरल नंबर आएंगे जो 1 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है और लेस देन इक्वल टू 5 आएगा। तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें वो सभी एक्स आ रहे हैं जो इस रूल को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, अब ये प्रॉपरली वेल डिफाइंड हो गया है। एक इसमें वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि ये मतलब है कि इसके जो मेंबर्स आएंगे उसके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो, अगर हमें ये लेते हैं, सेट लेते हैं, कोई कलेक्शन लेते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो अब उसमें जो है जो भी हम सेट डिफाइन करेंगे, जो मेंबर्स जो स्टूडेंट्स आएंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट आएंगे किसी दो डिफरेंट पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो दो डिफरेंट सेट्स बन सकते हैं उस केस में।
तो उस केस में मान लो अगर कोई एक, मान लो अगर मैं हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करूँगा जो मेरे अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट है, और एक आप हैं वो अपने अकॉर्डिंग एक सेट बनाओगे जो आपके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट है। तो ये जो है डिफरेंट मेंबर्स आ रहे हैं। तो ये जो रूल मैंने डिफाइन किया था कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट होने चाहिए, प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर जो रूल वेल डिफाइंड होता है तो उस केस में मेंबर्स के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी उस सेट को डिफाइन कर रहा है, कोई भी उसके अंदर जो मेंबर लेकर आ रहा है वो बिल्कुल सेम आने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये सेट डिफाइन किया है, इसमें कोई भी देख के जो सेट बनाएगा वो यही सेट बनाएगा, 1 2 3 4 5 ही इसके अंदर आएंगे, अदर जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। ओके, तो ये मीनिंग हुआ वेल डिफाइंड का। उसके बाद हम एक डिस्कस करते हैं कि सेट की जो है, हम डायरेक्टली रिलेशंस के कंसेप्ट पर जा रहे हैं कि रिलेशन कैसा होता है, रिलेशन को हम कैसे लिंक कर सकते हैं हमारे सेट के आइडिया से। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो है, अगर हम एक ए सेट लेके चलते हैं जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। एक सेट होता है एम्प्टी सेट, किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, कोई भी जो है उस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो इस सेट के अंदर आ रहा हो, तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, यानी कि खाली है बिल्कुल। इसको डिनोट किससे करते हैं, एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट करते हैं और इससे भी डिनोट करते हैं, खाली ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारा एम्प्टी सेट हुआ। तो अगर हम लेके चले ए हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अभी हम डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है किन्हीं भी दो सेट्स का। तो अगर हमारे पास ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर मान लिया 1 2 3 ये 3 मेंबर्स आ रहे हैं, और एक बी एक अनदर सेट है, हम जो है सेट्स को जो है कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। जैसे ए जो सेट गिवन है, एक बी सेट हमें गिवन है, इसके अंदर मान लो मेंबर्स आ रहे हैं 4 एंड 5, ये सभी मेंबर्स आ रहे हैं। ओके, तो हम ए क्रॉस बी किस तरह से डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी जो होगा वो भी एक सेट बनेगा, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे ए बी टाइप के, सच दैट, देखो ये जो है जनरल मेंबर दिया है, जनरल एलिमेंट है इस सेट का, सच दैट ये कुछ रूल सेटिस्फाई करेगा। रूल क्या सेटिस्फाई करेगा, इसमें जो पहला मेंबर है, हमने पहले ए लिया है तो इसलिए पहला जो मेंबर है इसका वो बिलोंग करना चाहिए कैपिटल ए में, दूसरा जो मेंबर है वो बिलोंग करना चाहिए कैपिटल बी में। ओके, तो ये हम ए क्रॉस बी इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर हम इसको इसी को ही रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, पहला एलिमेंट हमने ए से लेना यानी कि 1 ले सकते हैं, और दूसरा एलिमेंट बी से लेना यानी कि 4 ले सकते हैं। सेकंड और भी ले सकते हैं, अगर पहला एलिमेंट 1 ही रखें और सेकंड एलिमेंट जो है उसको 5 रख दें, और ऐसे ही अगर फर्स्ट एलिमेंट को 2 रखें और बी में से हम 5 उठाएं, या फिर 2 4 ये भी हो सकता है। सिमिलरली 3 4 एंड 3 5 ये भी, ये सभी मेंबर्स इसके अंदर आएंगे। ओके, तो ये सभी मेंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये जो है एक क्या डिफाइन हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन हो गया ए एंड बी के बीच में। हो गया। ओके, तो ये इसमें जो है ऑर्डर्ड पेयर के टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर क्यों है, क्योंकि इन जनरल ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ये इसके बराबर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि 1 4 अगर लें हम, 1 4 जो है 4 1 के बराबर नहीं है, 1 4 जो है 4 1 के बराबर नहीं है। 4 1 कब आएगा, जब हम बी क्रॉस ए डिफाइन करेंगे। ओके, जब हम बी क्रॉस ए डिफाइन करेंगे तब 4 1 आएगा। ओके, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब रिलेशन कहाँ से बनता है, देखो रिलेशन हम डिफाइन कैसे करते हैं। रिलेशन को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम एक नॉन एम्प्टी सेट ए लेकर चलते हैं और एक बी एक नॉन एम्प्टी सेट लेकर चलते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए एंड बी, तो हम सबसे पहले इनका ए क्रॉस बी डिफाइन करते हैं जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये हमारे पास कोई एक सेट आएगा, इनका ए क्रॉस बी, इसके अंदर भी मेंबर्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में। ओके, तो अब इसका जो भी सबसेट होगा, इसका जो भी सबसेट होगा वो एक रिलेशन बनेगा ए टू बी। ओके ओके, तो रिलेशन जो होती है एक डायरेक्शनल इन नेचर होती है, यानी कि हम ए क्रॉस बी का सबसेट ले रहे हैं, ए टू बी ले रहे हैं, तो यानी कि रिलेशन जो भी होगी, रिलेशन इज जस्ट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो यानी कि रिलेशन जो है, अभी हम ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं तो इसलिए ये सबसेट होगी ए क्रॉस बी का। अगर हम बी टू ए रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वो सबसेट होगी बी क्रॉस ए का। ओके, अब ये सबसेट क्या होता है इसको और देख लेते हैं एक बारी। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई एक सेट है जिसके अंदर मेंबर है 1 2 3,
तो बी जो है उसको हम ए का सबसेट बोलेंगे। ये नोटेशन है कि हम लिखते हैं बी जो है ए का सबसेट होगा अगर फॉर एवरी, इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहिए हम, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी, बी के हर एक एलिमेंट के लिए, बी का जो हर एक एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए ए में, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि बी का जो हर एक मेंबर है वो ए के अंदर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे जब बी जो है वो ए का सबसेट है। यानी कि हम इसके अगर इस ए सेट के सबसेट्स बनाएं तो कौन से बनेंगे, जो सबसेट होंगे वो अपने आप में भी सेट होते हैं, इसलिए इनकी जो नोटेशन है वो करली ब्रैकेट्स में ही होगी। यानी कि अगर ये एक सेट लिया, ये सिंगलटन सेट है, तो ये जो है ये ए का सबसेट है। सिमिलरली अगर इसके अंदर 2 लेते हैं तो ये भी एक सबसेट है, सिमिलरली 3 लेते हैं तो ये भी एक सबसेट है, सिमिलरली 1 2 लेते हैं ये भी एक सबसेट है, सिमिलरली 2 3 लेते हैं ये भी एक सबसेट है, सिमिलरली 1 3 लेते हैं ये भी इसका एक सबसेट है, और सिमिलरली 1 2 3 लेते हैं ये भी इसका सबसेट है। ये जो है इसको, और एक होता है एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं आएगा, ये इसको और 1 2 3 जो सेट है इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, बाकी को हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सभी जो सेट्स हैं वो प्रॉपरली कंटेन कर रहे हैं ए के अंदर, इसलिए उनको प्रॉपर सबसेट बोला जा रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा सबसेट का आइडिया हुआ। तो सिमिलरली जो हमने ऊपर ए क्रॉस बी डिफाइन किया था, इसका जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन बनेगा। यानी कि हम जैसे अगर एक इसका एक सेट लेते हैं, इसका सबसेट लेते हैं 1 4, तो ये जो है किसकी रिलेशन बनेगी, ए टू बी। ओके, सिमिलरली इसके जितने भी सबसेट होंगे उतनी इसकी रिलेशन बनेगी। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, मान लो अगर ए के अंदर, ये एक कार्डिनलिटी दिखाने का तरीका है, अगर ए के अंदर मान लो n एलिमेंट्स हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर n, ये जनरल फॉर्मूला है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें ए के अंदर जो है m एलिमेंट हैं और अगर बी के अंदर जो है n एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं उसके अंदर m इंटू एन एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक एग्जांपल में देखा था कि अगर ए के अंदर देखो यहाँ पर 3 एलिमेंट थे और बी के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 3 इंटू 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर जो है m इंटू एन एलिमेंट्स होते हैं। तो अभी ए क्रॉस बी के जो है m इंटू एन एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि जो भी इसका सबसेट होगा ए क्रॉस बी का वो रिलेशन बनेगा ए टू बी में। तो यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन अगर बात करें, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वो बनेगी, हमने जस्ट ए क्रॉस बी का सबसेट लेना है। अगर इसको हम कोई एक ए क्रॉस बी को कोई हम सी एक सेट कंसिडर करें, तो सी के अंदर जो है m इंटू एन एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि जो सी का सबसेट होगा, हमने जस्ट सी के सबसेट्स देखने हैं कितने सबसेट्स बन रहे हैं, तो सी के जो सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर m इंटू एन बनेंगे। जैसे हमने जनरल किसी भी ए के लिए देखा था कि अगर ए की कार्डिनलिटी n है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनते हैं 2 की पावर n बनते हैं। सिमिलरली ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी है वो m इंटू एन है, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर m इंटू एन बनेंगे, और जो सबसेट होता है वो रिलेशन बनता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन अगर बात करें तो ए टू बी वो कितनी होगी, 2 की पावर m इंटू एन हो जाएगी। ओके, तो अगर ये तो था हमारे पास रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, लेकिन अगर हमसे ये बोला जाए कि रिलेशन है ऑन ए, रिलेशन ऑन ए, यानी कि रिलेशन जो होगी, अब की बार इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे, अगर ऑन ए लिखा है इसमें केवल अपना हमारे पास ए की सेट है, तो यानी कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए लेकर चलेंगे, और आर जो होगी रिलेशन जो होगी वो इसका ए क्रॉस ए का सबसेट होगी। ओके, तो ये हमारा रिलेशन का इंट्रोडक्शन था। ओके, अब रिलेशन क्या होती है ये हमने देख लिया है। इसके बाद हम इसके रिलेशंस के टाइप्स देखते हैं, जो भी इसमें नई जो टर्म्स हम यूज करेंगे उसका हम इंट्रोड्यूस कर देंगे कि क्या होती हैं वो टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स हम आपको बता देंगे। ओके, जो भी आगे अगर पिछली क्लास की +1 क्लास की कोई भी टर्म्स आती है वो आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर जो है हमारे पास जो टर्म्स आई हैं वो क्या आया है, सबसे पहले हमने देखा कि सेट क्या होता है, उसके बाद सबसेट भी देखा है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं वो भी देखा है, सेट की डिफरेंट फॉर्म्स देखिए, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब देखा है हमने। ओके, तो अभी हमने नंबर ऑफ रिलेशंस भी डिफाइन किया है कि कैसे नंबर ऑफ रिलेशंस हम काउंट कर सकते हैं ए टू बी,
और अगर नंबर ऑफ रिलेशंस किसी एक सिंगल सेट पर डिफाइन करें, अगर मान लो ए के अंदर जो है n एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट बनेंगे, ए क्रॉस ए के अंदर जो है n स्क्वेयर एलिमेंट्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो है ए के अंदर कितनी बनेगी, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए वो कितनी बनेगी, 2 की पावर n स्क्वेयर बनेगी। ओके, 2 की पावर n स्क्वेयर जो है नंबर ऑफ रिलेशंस इस पर बनेगी। तो इसके बाद हम अगर डिस्कस करें कि इसके टाइप्स क्या कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है। तो सबसे पहले अब इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशंस ये हम डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। तो ये क्या होता है, मान लो अगर हम लेके चलते हैं कि ए कोई हमें सेट गिवन था और आर जो है उस ए पर रिलेशन गिवन थी, ए कोई हमें सेट गिवन था और आर जो इस पर रिलेशन गिवन थी, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, कौन सी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बनेगी, देखो यहाँ एक और टर्म रह गई, जो अगर मान लो अगर हम बात करते हैं ए क्रॉस बी की, तो आर जो भी होती है ए क्रॉस बी का वो एक रिलेशन होती है ए टू बी। तो अगर कोई मेंबर ए बी जो है वो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, आर सबसेट के अंदर जो है बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ए जो है रिलेट कर रहा है बी के साथ। अगर ए बी जो है आर के अंदर रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए और बी के आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो यानी कि हम ऐसा लिखते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी लिखते हैं। अगर ए बी बिलोंग करता आर के अंदर तो ऐसा लिखेंगे ए आर बी, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी। ओके, तो आगे हम इसके कुछ रूल्स भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस में कुछ रूल्स आएंगे कि कौन से मेंबर्स हैं जो रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कॉन्ग्रुएंसी का रूल्स होता है कि अगर 2 जो है ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तभी ए बी जो है आर के अंदर बिलोंग करेगा। ऐसे क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम बोलते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जो हमें सेट गिवन था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहाँ ओनली वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ ओनली वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ इसके बाद ओनली हम नहीं लिखेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, इसका ये कहने का मतलब है कि हम कोई भी अगर आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाते हैं ए से, यानी कोई भी मेंबर हो सकता है ए का, वो खुद के साथ रिलेट करना जरूरी है। खुद के साथ रिलेट करना यानी कि ए आर ए होना जरूरी है, यानी कि ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। यानी कि हम कोई भी एलिमेंट उठा लें, एक सिंबल हम यूज करते हैं फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। एवरी एलिमेंट जो है खुद के साथ रिलेट करना जरूरी है, ए जो है बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, ए जो है आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। एक बार इसके जो है 3 टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या मतलब था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सी होती है, कि हम कोई भी मेंबर उठाएं ए में से, ए कोई भी सेट गिवन होगा हमें, उसमें से कोई भी मेंबर उठाएं तो वो जो है खुद के साथ रिलेट करना ज़रूरी है। यानी कि ए टाइप का जो मेंबर है उस आर के अंदर होना चाहिए और हर एक ए के लिए होना चाहिए। ओके, तो इस टाइप की रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। और अगर हम सिमेट्रिक, सेकंड जो टाइप आता है इसका सिमेट्रिक रिलेशन, जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं इसके वो हम डिस्कस कर रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर इफ़, इसकी एक हाइपोथेसिस हम लेके चलते हैं, इफ़ अगर ए कोई ए का मेंबर है और बी कोई बी का मेंबर है, बी बिलोंग करता है, बी भी ए का मेंबर है, मान लो बी भी जो है ए का मेंबर है। ओके, ये ए और बी जो है ए के मेंबर है, तो अगर ए रिलेट करता है बी के साथ, हम लेके चलते हैं इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, इसका क्या मतलब है
ए बी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, अभी हमने देखा था। तो अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि बी ए जो है वो भी बिलोंग करेगा आर के अंदर, यानी कि अगर ए बी के साथ रिलेट करता है तो बी जो है वो भी ए के साथ रिलेट करेगा। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है। ओके, तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं ए और बी ए के। ओके, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है। इसके बाद हम एक थर्ड जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें हम तीन मेंबर्स उठा के चलते हैं ए से। ए बिलोंग करता है ए से, और बी बिलोंग करता है ए से, एंड सी बिलोंग करता है सी से, ए से। ओके, हम तीन मेंबर्स लेके चलते हैं और इसमें दो हाइपोथेसिस ज़रूर सेटिस्फाई होंगी तभी ये ट्रांजिटिव बनेगा। हाइपोथेसिस क्या है कि अगर इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, यानी कि ए रिलेट करता है बी के साथ, बी सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए जो ए सी है पहला इसका और दूसरा इसका, ए सी जो है वो भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमारी ये डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन की कि ये दो हाइपोथेसिस है इसकी। अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, बी सी भी आर में बिलोंग करता है, तो ए सी जो है वो भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो यानी कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए जो है वो भी सी से रिलेट करना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है एक ट्रांजिटिव रिलेशन की। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अगर ए हमारे पास कोई सेट है, इसके अंदर मेंबर्स आ रहे हैं 1 2। ओके, और अगर हम मान लो इसके अंदर 3 भी आ रहा है, अगर हम ए क्रॉस ए डिफाइन करें तो इसमें कौन से मेंबर आएंगे, ए क्रॉस ए के अंदर 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा। ओके, एंड 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, एंड 3 3 आएगा। 9 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन की अगर बात करें तो 2 की पावर n बनेगी, 2 की पावर 9 जो है इसकी रिलेशंस बनेगी। तो अगर हम एक r का सबसेट लेते हैं ए क्रॉस ए का, तो वो क्या, अगर हम लेकर चलें ए क्रॉस ए का सबसेट कोई इसका उठाते हैं जिसके अंदर 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, मान लो इसका कोई सबसेट लिया हमने ए क्रॉस ए का, और हम ले अगर इसका 1 2 ले लेते हैं और 2 1 भी ले लेते हैं, और मान लो हमने लिया 1 3 ले लिया। ओके, 1 3 ले लिया, और एक और ले सकते हैं हम इसमें, अगर हम इसमें ले 1 3 ले लिया, 3 1 भी हमने ले लिया। ओके, तो ये सभी मेंबर्स अगर हम ले, एक और 3 3 और ले लेते हैं। ओके, ये सभी एलिमेंट्स हमने इसके अंदर ले लिए हैं। तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है क्योंकि हमने इसके अंदर 8 एलिमेंट्स लिए हैं। इसके अंदर जो हमने मेंबर नहीं लिया है वो कौन सा नहीं लिया है, 1 2 2 1, एक हमने इसमें 3 2 और 2 3 ये मेंबर नहीं लिए हैं। इसके अंदर हमने कौन सा मेंबर नहीं लिया है, इसके अंदर हमने मेंबर नहीं लिया है, एक तो 3 2 नहीं लिया है, 3 2 नहीं लिया है, और कौन सा नहीं लिया है, 3 3 6 2 8, हमने 3 3 दो बार ले लिया है, 3 3 दो बार ले लिया है। तो यहाँ पे 3 3 को कैंसिल करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 3 3 6 7 मेंबर्स है इसके अंदर। ओके, हमारे पास 7 मेंबर्स है हमारे पास, इसका ये एक सबसेट है। ओके, ये जो है एक सबसेट लिया। अब चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहा है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या था, हमारे पास ए जो सेट था उसके अंदर मेंबर्स थे 1 2 3, यानी कि सभी मेंबर्स के लिए जो ए है वो बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। यहाँ पे ए जो है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 ये आर के अंदर होना चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव बनेगी। तो यानी कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो ये जो रिलेशन हमने कंसिडर की है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रही है। और सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है ना तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। तो यानी कि देखो हमारे पास 1 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी है, 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 भी है। ओके, तो यानी कि ये सिमेट्रिक रिलेशन भी बन रहा है। और सिमिलरली अगर ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में क्या था कि अगर ए बी बिलोंग करता है, बी सी बिलोंग करता है, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए। तो यानी कि यहाँ देखो अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 अगर लें तो 1 1 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। ओके, 1 3 ले
3 1 ले तो फिर से 1 1 बनेगा, तो इसमें बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यानी कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी बन रही है। ओके, तो यानी कि एक हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं जिसमें अगर कोई रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उस रिलेशन को हम जो है, अगर तीनों रिलेशन अगर वो हो जाती है तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके, अगर जो रिलेशन तीनों बन जाती है, रिफ्लेक्सिव भी बन जाते हैं और सिमेट्रिक भी बन जाती है और ट्रांजिटिव भी बन जाती है, तीनों अगर कोई रिलेशन बन जाती है तो उसको जो है हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी तक का जो हमने जो इंट्रोडक्शन है रिलेशन का वो हमने डिस्कस कर लिया, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। जैसे यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव आ रहा है। ओके, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है, ट्रांजिटिव आ रहा है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।